हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने वाले हैं अब। और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्या कि मल्टीप्लीकेशन एक्सप्रेशंस का कैसे करते हैं। देखो लिखा है कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। बहुत ही सरल है, टेंशन मतलब सारी प्रॉब्लम मुझे दे दो, बट प्रॉब्लम देने पहले एक बात सुनो। हम लोग क्या कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशंस का पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उन वीडियोस को देख के आओ यहाँ पे, ठीक है। उनको देखोगे तब आप समझ पाओगे। देखो एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किया, बड़े बड़े भयंकर क्वेश्चन सॉल्व किए। ये सब तो बुद्धि क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के हैं, तो ये सब तो हम लोग यूं सॉल्व कर लेंगे। बट इसके लिए ये बुद्धि क्वेश्चन तभी आपको लेंगे जब आप वो पढ़ोगे जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, कि मोनोमियल कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ में तब आएगा जब आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। और आने वाले जितने 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, सब में यही चीज यूज होने वाला है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो बस आपको टेंशन क्या लेना है कॉन्सेप्ट का, कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको वो वीडियोस देखनी है, फिर आपको कभी नहीं देखनी है, फिर आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो इधर आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे। कह रहा है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मतलब क्या है कि ये दोनों पेयर दिए, एक ये आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। और ये सिंगल, ये भी कहलाता है एक्सप्रेशन, और ये भी सिंगल क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो करके देखते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आप लिखा है 4p, तो अपने को लिखना है क्या, 4p लिखना है, और मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, q प्लस r से। तो दोनों को ब्रैकेट में ले लो, अच्छे समझ में आएगा आपको। हम लोग यहाँ पे आपको एक बार फिर से आपको मैं बता दूंगा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है, और वो क्या है अपने को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पहला टर्म दिया है ना बाई, ये क्या है, कौन सा मोनोमियल है, ये है कौन सा मोनोमियल, क्या सब्जी आपने बता दिया, ये मोनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल, ठीक है ना। ये मोनोमियल है और ये अपना बाइनोमियल है, तो मोनोमियल इंटू बाइनोमियल यहाँ पे हो रहा है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको टॉपिक। तो क्या होगा, ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे करेंगे, फिर इसी को क्या करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, करके दिखाएं। देखो क्या होगा, 4p किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से, तो ये हो गया अपना आंसर ये। फिर यहाँ का जो साइन है इसको लिख दोगे ऐसे ही एज इट इज। फिर अपना 4p है तो लिख दो 4p, फिर किससे करना है, इंटू r से कर दो। तो ये हो गया अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 4p है और यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 9। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं अपने को, पहले करते हैं हम लोग नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 4 इंटू 9 का हो गया 36, और यहाँ पे p है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो p इंटू 1 मतलब p ही हो जाएगा। इधर ही यहाँ से भी देखो, यहाँ पे 4 है, सेम इसी तरीके से करेंगे। 4 इंटू 1 कर दो, अगर कुछ नहीं है तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और p इंटू r मतलब क्या हो जाएगा, p और r लिख देंगे, p और r लिख देंगे, ठीक है ना। समझ में आया। अब इसका मतलब समझो कि इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई में है p के, और ये भी मल्टीप्लाई है r के। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब यही है, तो हमने सीधा p लिख दिया, p इंटू r लिखा था, p इंटू r ही लिख दिया यहाँ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आया होगा। तो ये हो गया हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं, फिर लास्ट में मैच करके देखेंगे क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ये आ रहा है 36p प्लस 4p आ रहा है, तो ये आ गया अपना आंसर इसका। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, चलो इसको रब कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे ये है हमारे पास, ये क्या है, a और b है, और मल्टीप्लाई में क्या है, a माइनस बी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहला टर्म ये जो ये है, अब देखो इसको हम लोग मान के चल रहे हैं ये बाइनोमियल ही है, तो ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल। इसको कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे कैसे करोगे, ए बी इंटू से ए, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर ब्रैकेट लिखो, फिर यहाँ ए बी, फिर लिखो ए बी, फिर मल्टीप्लाई, देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आएगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग वही वाला यूज कर रहे हैं, a की पावर m इंटू a की पावर m n। तो a की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, बेस जब भी सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, अगर ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई साइन मत भूलना। तो यहाँ पे क्या है, a की पावर 1 है, a की पावर 1 कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 0 नहीं। अगर किसी के भी में क्या होता है, 0 होता है तो इसका मतलब होता है 1, 0 होता है तो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, a की पावर 1 a की पावर 1 दोनों ऐड हो जाएंगी,
तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपना b हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो फिर से बताते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a की पावर 1, अगर कुछ नहीं है b की पावर भी क्या हो जाएगी 1, इनटू में लिखेंगे a की पावर अगर कुछ नहीं है तो वो भी 1। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो a की पावर 1 इंटू b की पावर 1 इंटू a की पावर 1, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 इंटू b की पावर 1। तो ये देखो यही वाला फॉर्मूला यूज कर दो, तो m और n मल्टीप्लाई वो प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, a की पावर 2 और b की पावर 1, 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो यही हो रहा है b a का स्क्वायर और b, तो यहाँ से डायरेक्टली कर दे रहे हैं a और इंटू a क्या हो जा रहा है, ये तो a ही होगा, पावर क्या हो जाएगी 1 1 1 2 और ये आ जाएगा b। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो माइनस में लिखोगे, बट पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा a है, a यहाँ पे है नहीं तो लिख दो सीधा a, b है यहाँ पे b है, b की पावर 1 है, b की पावर 1 पावर ऐड हो जाएगी b की पावर 2। तो सॉल्व हो गया हमारा, क्या आ गया a का स्क्वायर b माइनस a b का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया a का स्क्वायर b माइनस a b का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, चलो ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको, a प्लस b करना है और फिर कॉमा लगा के 7a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हमको क्या दिखा है, हमें दिया है बाइनोमियल, इधर भी बाइनोमियल दिया है, नहीं यहाँ पे हमको दिया है क्या, मोनोमियल दिया है। ये बाइनोमियल ये मोनोमियल है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए साइन लगाया हमने। यहाँ पे क्या करना है, चाहो तो आप फ्लिप कर सकते हो, पहले इसको लिख दो फिर इसको, हाँ कि ना, बट ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले ये वाला टर्म उठाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कोई टर्म बचा नहीं, फिर इसको उठाएंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें। चलो करके देखते हैं। हमने लिया a उठाया फिर मल्टीप्लाई किया मैंने 7a स्क्वायर b के स्क्वायर से, ब्रैकेट लगाओगे तो वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो लगा दिए, फिर यहाँ पे प्लस था लिख दिए प्लस। अब हमने लिया b को उठाया, b की बारी थी, b को उठाया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7a स्क्वायर b स्क्वायर से, तो ये ब्रैकेट भी लगा दिया मैंने, ठीक है ना। ब्रैकेट लगाना, ठीक है, ब्रैकेट लगाना, ये नहीं कि ब्रैकेट नहीं लगाना है। ब्रैकेट लगाने से आपको समझ में आएगा कि अगर कभी भी माइनस में होता है तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो दिक्कत होगी। तो माइनस वाले केस में आप क्या करोगे, ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे, तो इसलिए आप हमेशा ब्रैकेट लगाओ, ठीक है ना। तो माइनस वाले केस में ब्रैकेट लगाना रहता है, ठीक है ना, तो आंसर गलत आ जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे सावधानी बरतते चलो। अब क्या होगा, सॉल्व करो, a है यहाँ पे और यहाँ पे a की पावर 2 है, a की पावर 1 a की पावर 2। पहले तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में क्या कहते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर देख लो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो मतलब 1, 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे अब देखो a है, a की पावर 1 a की पावर 2, तो a की पावर 3 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो b का क्या है, b की पावर 2 और b नहीं है तो सीधा b लिख देंगे, प्लस हो जाएगा हमारा ये। अब यहाँ पे देखो अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, हाँ कि ना। अब नहीं है तो वो चीज हटाओ, ये चीज हटाओ। यहाँ पे देखो क्या है, b है, b भी मल्टीप्लाई में, 7 भी, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर सब मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे पहले हम लोग नंबर लिख देंगे 7, फिर देखो a का स्क्वायर है तो लिख दो a का स्क्वायर, यहाँ पे b है, यहाँ का क्या है b का स्क्वायर है, तो b की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो b की पावर ऐड हो जाएगी तो b की पावर 3। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपका आंसर। तो इसका आंसर आ गया 7a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो यहाँ पे आ गया क्या 7, यहाँ पे आ गया 7a का क्यूब b का स्क्वायर प्लस 7a का स्क्वायर b का क्यूब। देख रहे हो ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। चलो ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं। हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखा है a का स्क्वायर माइनस 9 इंटू करना है हमें, प्रोडक्ट करना है 4a से। तो इसको कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4a है ना, हाँ 49 नहीं है 4a। तो इसको करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर इंटू 4a, इसको ब्रैकेट में लो, माइनस में लिखना है, इसको माइनस में लिख दिया 9, हाँ कि ना, इंटू 4a, ठीक है ना। अब करते हैं इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या कोफिशिएंट नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 इंटू 1 मतलब 4, a की पावर 1 a की पावर 2 पावर ऐड हो जाएगी, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। माइनस में लिखो 4 इंटू 4 तो 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 36, और a क्या हो जाएगा हमारा, सीधा a ही लिख देंगे क्योंकि और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे a लिख देंगे। तो ये हो गया अपना आंसर। तो इसका आंसर लिख देते हैं, क्या है इसका आंसर है हमारा 4a की क्यूब माइनस 36a। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट है, लास्ट को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है। अब ये वाला बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखो, लिखा है p q प्लस q r प्लस r p। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है भाई साहब 0 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। अब आप याद रखो,
दुनिया की कोई भी अब हमें पता नहीं है कि दुनिया में कौन सी ऐसी वैल्यू है, बट यहाँ पे जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, हमने सीखा क्या कि कोई भी वैल्यू ले लो, अगर उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं कभी भी, चाहे जीरो इधर लिखाओ चाहे जीरो उधर लिखाओ, देखो यार अगर लिखा है 1 इंटू जीरो तो आंसर क्या आता है 0, अगर लिखा है हमारा 0 इंटू 1 लिखा है तो तभी आंसर 0 आएगा ना। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो याद रखना है अगर कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो अपना आंसर क्या आने वाला है 0 बटा लड्डू। आंसर क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, तो टेंशन मत लो। अब ये अगर ओ है अगर ये ओ है, अगर ये 0 नहीं है, अगर ओ है तो क्या होने वाला है, ये ओ सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी क्यू ओ हो जाएगा ये, प्लस ये ओ फिर से इससे मल्टीप्लाई तो क्यू आर ओ हो जाएगा, और ये ओ है तो ये आ जाएगा अपना आर पी ओ हो जाएगा। अगर 0 है तो यहाँ, अगर 0 है तो ध्यान से देखो ये 0 हो गया, ये 0 ये 0। अब 0 से कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, 0 से कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वो भी 0, 0 से कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वो भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 आ गया आंसर 0। आ गया, आ गया। 0 मतलब ओ नहीं, 0 मतलब क्या होता है अपना शून्य, 0। तो ये हमें मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आ गया अपना 0। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपका आंसर। तो अब क्या करते हैं, एक एक करके इन सबको मैच करते हैं कि क्या आंसर सब सही है या गलत है। तो आप लोग अपनी बुक खोलो और देखना शुरू करो क्या आंसर सही है। तो हमारा क्या है, एक्सरसाइज 9.3 है। तो अच्छे से हम लोग देखते हैं कहाँ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहले का आंसर देखो क्या है, 4PQ है हमारा, 4P और Q है। अरे ये कैसे आ रहा है भाई, ये हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया था। ध्यान से देखो ये वाला आंसर कैसे आ रहा है, ये 36 कैसे आ जा रहा है। हम लोगों ने लगता है कुछ गलत कर दिया था वहां पे कुछ गलत कर दिया था। ध्यान से देखो वहां पे कुछ गलत लिख दिया था। यहाँ पे 4P और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग Q प्लस R से। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये और ये आप लोगों ने बताया भी नहीं ना मुझे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 4P और Q, तो आ जाएगा P और Q, और ये इधर प्लस है तो ये लिख देगा प्लस, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये है P, ये आ जाएगा P, और मल्टीप्लाई हो रहा है R से तो हो जाएगा R। तो ये होगा, हम लोगों ने लगता है जब सॉल्व किया होगा तो कुछ ना कुछ तो लोचा किया होगा तभी आ रहा है। तो हमारा 4PQ प्लस 4PR, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला, देखो दूसरे वाले में गलती नहीं होगी, लिखा है a स्क्वायर b माइनस ab स्क्वायर, सही है। फिर देखो दूसरा क्या है 7a स्क्वायर b स्क्वायर a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है। फिर है प्लस का 7a स्क्वायर b क्यूब, चलो ठीक। फिर तीसरा देखो, तीसरा नहीं चौथा है, चौथा देखो लिखा है 4a क्यूब माइनस 36a, चलो सही। अब नीचे वाला क्या है 0, तो हाँ भाई सब 0 बता लड्डू आ रहा है। यहाँ पे पता नहीं हम लोगों ने क्या कर दिया था, कुछ ना कुछ तो लोचा कर दिया था, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो लोचा किया था, ठीक है। ये यहाँ पे तो सही लिखा है, हमें लगता है जब लिखे होंगे ना तब कुछ ना कुछ गलत कर दिए होंगे। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि क्या कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। बहुत सरल था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो जितने स्टेप बाय स्टेप देखेंगे उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपको इसको सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में आपका यहीं से एग्जाम में आएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।